अब एक है नुकसान से क्या लाभ या हानि मिलती है। जीवन के दो दोष है, आर्थिक हानि और संस्कारों की हानि। आर्थिक हानि माने इकोनॉमिकली जो यूज़ होता है, नुकसान होता है वो, जैसे कि पंखा टूटेगा तो नया खरीदना पड़ेगा, दीवार खराब होगी तो फिर कलर करवाना पड़ेगा। ये सब पैसे कहाँ से आते हैं? माता पिता की फीस, समाज की सेवा, राष्ट्र का टैक्स। इन शॉर्ट, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाना मतलब गरीब जनता की मेहनत की कमाई को बर्बाद करना। जो व्यक्ति चीज़ें तोड़ता है, गंदगी करता है, जिम्मेदारी नहीं समझता, उसे धीरे धीरे ये सब दोष आते हैं। कौन कौन से? लापरवाही, स्वार्थ, अनुशासन की कमी और क्रोध। लापरवाही माने जो ऐसा सोचता है कि गलती होगी तो बोलेंगे चलता है, सब चलेगा, तो उसको लापरवाही बोलते हैं। फिर है स्वार्थ में मुझे क्या फ़ायदा होता है वो सब देखते हैं, अपना फ़ायदा, वो है क्रोध। स्वार्थ है। अनुशासन की कमी मीन्स नियम न मानना। फिर क्रोध, किसी स्कूल में किसी ने चिल्ला दिया, डांट दिया सर ने, या किसी के साथ झगड़ा हो गया तो उसका गुस्सापन खुद की वस्तु पे उतारते हैं, खुद की वस्तु तोड़ देते हैं अपन, उसको क्रोध बोलते हैं। अब अपन देखते हैं विदेशों में नागरिकों की जिम्मेदारी क्या है। कई देशों में लोग सड़क पर कचरा नहीं करते, दीवारों पर लिखते नहीं है, सार्वजनिक वस्तु को अपना मानते हैं, क्योंकि वह सब बचपन से सिखाया जाता है। वहाँ पे क्या सिखाया जाता है? पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ योर प्रॉपर्टी। और सबसे बड़ी बात, कोई देखे या ना देखे, जिम्मेदारी निभाते। अपन को स्वामी जी ने भी कथा में बोला है कि अपना हॉस्टल एक अपना दूसरा घर है, तो उसकी जिम्मेदारी भी अपन को लेनी पड़ती है ना, लेनी पड़ती है कि नहीं? तो अब थैंक यू, जय स्वामीनारायण। आगे के प्रवचन के लिए मैं पार्थ राठौड़ को बुलाना चाहता हूँ, वो आगे का सेशन कंटिन्यू करें। जय स्वामीनारायण। मेरा नाम पार्थ राठौड़, मैं आज आगे का प्रोग्राम संचालन करने के लिए आया हूँ। स्टार्टिंग से पहला सवाल, भारत में सुधार कैसे आएगा? इसका जवाब, भारत सरकार नहीं बदलेगी, अगर हम बदलेंगे तो भारत बदलेगा। इसी के साथ मैं ऑडियो टीम से निवेदन करता हूं कि वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करें। आरामदायक बनाने के लिए हाई क्वालिटी कुर्सियां, मूवी देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए एलईडी स्क्रीन्स, कोच में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे। आमतौर पर वो सभी सुविधाएं जो एयरलाइंस में देखने को मिलती हैं, लगभग उन सभी का लुत्फ लोगों को इस ट्रेन में मिलेगा। मंगलवार को इस हाई स्पीड ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा पूरी करी, लेकिन इस पहले सफर में ही लोगों ने इस ट्रेन को अनुमान से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ट्रेन के शीशे तोड़े गए, कई हेडफोन्स चोरी होने की बात सामने आई, एलईडी टूटी नजर आई। और ये हाल तब है जब हम एक आधुनिक भारत की बात करते हैं, एक विकसित भारत का सपना देखते हैं। खैर, रेलवे पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कितने सजग हैं। जैसे कि आप सबने वीडियो में देखा, भारत सरकार ने अपने लिए जैसे एरोप्लेन की जैसी सुविधा है वो ट्रेन में भी लाने की प्रयास करा, पर जैसे कि देश के लोगों को इतना वो नहीं है कि राष्ट्र संपत्ति हमारी संपत्ति है, तो उसका वो लोग गैर उपयोग करते हैं। तो सुधार की शुरुआत घर से हो सकती है, हॉस्टल से हो सकती है, कक्षा से और हमारे व्यवहार से हो सकती है। अगर हर विद्यार्थी पानी बचाएगा, लाइट बंद रखेगा, चीज़ें साफ रखेगा, नुकसान रोकेगा, तो पूरा देश बदल सकता है। भारत में यह कैसे सीखे? इसका जवाब स्वयं से शुरुआत करें। हम अक्सर सरकार या दूसरों पर उंगली उठाकर कहते ये सिस्टम खराब है, मगर वो सिस्टम का हिस्सा हम खुद भी तो है। अगर आज यहाँ पर बैठे सभी विद्यार्थी ये सोच ले कि वे अब कभी भी किसी चीज़ का नुकसान नहीं करेंगे, तो बदलाव आज से ही शुरू हो जाएगा। फिर से एक वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। वीडियो नंबर 1। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब सभी देशवासी संकल्प करें, मैं कभी भी देश की संपत्ति का नुकसान नहीं होना दूंगा। भारत की सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी भवन, सड़कें, रेल और उद्यान, ये न केवल हमारे देश की तरक्की की निशानी है, बल्कि हमारी जरूरत भी है, जो हमारी खुशहाली
और हमारी व्यक्तिगत उन्नति में सहायक हैं। इसलिए हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश देने वाले भारत देश में हिंसक घटनाएं और सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ अशोभनीय होने के साथ साथ दंडनीय भी है। इसलिए हम अपने देश की सार्वजनिक संपत्ति को अपने घर की तरह ही सहेजें और अपने गांव नगर को स्वच्छ बनाएं। साथ आएं, कर्तव्य निभाएं। नेक्स्ट पॉइंट, जब हमें कोई ना देख रहा हो, जब हमारी जिम्मेदारी क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं, जैसे कि आप सब अभी हॉस्टल में रहते हो, तो आप सोचते हैं अभी कोई हॉस्टल रेक्टर नहीं देख रहा है, वार्डन नहीं देख रहा है, चलो इस चीज़ का नुकसान कर देते, ये चीज़ तोड़ देते, नल खुला छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखें, असली चरित्र यानी कैरेक्टर वही जो आप तब करते हो जब कोई आपको देख ना रहा हो। आपकी अंतरात्मा सब देख रही है। छिपा कर किया गया नुकसान आपको कमजोर इंसान बनाता है। अगर गलती से हो जाए तो क्या करें? क्या माफ़ी मांगने से रक्षा हो जाती है? अगर किसी से अनजाने में कोई कांच टूट जाए तो सॉरी बोलने से वो कांच वापस तो नहीं जुड़ जाएगा, और उसमें गलत तरीके रहते हैं, उसको छिपाना, झूठ बोलना या दूसरों पर दोष डालना। बल्कि गलती से नुकसान होना यह मानवीय स्वभाव है, लेकिन उसे छिपाना एक अपराध है। अगर आपसे अनजाने में कोई नुकसान हो जाता है तो ईमानदारी से उसकी जिम्मेदारी ले, उसे ठीक करने की कोशिश करें या बड़ों को बताइए। माफ़ी मांगने से आपका अहंकार कम हो सकता है, लेकिन संपत्ति रक्षा आपकी जिम्मेदारी उठाने से होती है। उसका सही तरीका है तुरंत बताना, माफ़ी मांगना, सुधार का प्रयास करना। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ सॉरी बोलने से रक्षा नहीं होती है। सच्ची माफ़ी तभी है जब गलती दोबारा ना हो, नुकसान की भरपाई का भाव हो, वस्तु की रक्षा हो, दूसरों को भी समझाइए। वीडियो नंबर 2। Go and pick the wrapper. Throw it into the dustbin. Papa, isn't it a bad manner? Yes, beta. Urinating in public place is illegal. We must take care of our public property. हॉस्टल में होने वाली सामान्य नुकसानी। इस साल हॉस्टल में फर्नीचर कितना खर्च हुआ है? जैसे पिछले साल के जो स्टूडेंट जो फर्नीचर का नुकसान करके गए थे, जिसमें ये बताने से बहुत बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि हमारे हॉस्टल में फर्नीचर का 2,86,951 रुपीज़ का खर्च आया है, जिसमें कबर्ड, बेड ड्रॉवर, कबर्ड के दरवाजे वगैरह का नुकसान हुआ है। विद्यार्थियों को वास्तविक उदाहरण से समझाएं। बेंच पर नाम लिखना उस समय मज़ा आता है, लेकिन बाद में फर्नीचर का खर्च बढ़ता है, आने वाले विद्यार्थी परेशान होते हैं, संस्था का खर्चा बढ़ता है। बाथरूम गंदा करना, बाथरूम में नुकसान का मेंटेनेंस 2025-26 में 68,000 रुपये का खर्च आया है। नल खुला छोड़ देना, फ्लश ना करना, पानी पाना और गुस्से में आकर किसी चीज़ का नुकसान करना, संस्था का नुकसान करना, ये सारी राष्ट्र संपत्ति का नुकसान करने का कारण है। अब आगे के संचालन के लिए मैं रुद्र पाटीदार को निवेदन करता हूँ। जय सोमनारायण, मेरा नाम रुद्र पाटीदार है। मैं आपको आज बताने जाऊंगा, जब आपको कोई नहीं देख रहा तब आपको हॉस्टल के सीसीटीवी मतलब कैमरे देख रहे होते हैं। तो बच्चों, आपको सीधा संदेश है कि आपकी हर हरकत पर नज़र तो होती है, बाकी बताते नहीं हैं। प्रिय बच्चों, कुछ बार विद्यार्थी सोचते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो मतलब रेक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पे कबर्ड तोड़े, दरवाजे पर लात मारे या खिड़की तोड़ दे। तो ये नहीं करना है। और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा, कोई को पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको संस्था की आंखें मतलब सीसीटीवी देख रही होती है और आपको आपकी अंतरात्मा देख रही होती है। तो फिर क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? और ठीक है, बताओ। पछतावा, सही है, मैं बताता हूँ। आपको शर्म आएगी, आपके माता पिता को बुलाएंगे, आपको डर लगेगा, आपका विश्वास टूट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान कहाँ होता है? आपका चरित्र गिर जाना।
तो आपको मैं कुछ हॉस्टल की वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप उसे देखें और आप बताएं कि आपको आनंद आता है क्या ये करने से। सच्चाई का आईना। जब सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि हॉस्टल का एक होनहार छात्र ये गलतियां करता है और पता चलता है ये नुकसान पहुंचा रहा है, तब सिर्फ उसका चरित्र नहीं गिरता बल्कि उसके माता पिता के संस्कार भी गिरते हैं। सबसे बड़ा सीसीटीवी कौन है, कोई बता सकता है? सही बात है, सबसे बड़ा सीसीटीवी भगवान है। और दूसरा अपनी अंतरात्मा देखती है हमें। जो सच्चा चरित्रवान होता है वो सबके सामने काम करता है, कोई अकेले में गलती नहीं करता वो। फिर हमें विदेशों से क्या सीख लेनी चाहिए? बच्चों को दुनिया के उदाहरण दीजिए कि वो अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सके। जापान के स्कूलों में कोई भी कर्मचारी नहीं होते, वहाँ पे बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के बच्चे खुद अपनी टॉयलेट, बाथरूम, रूम और जो भी दूसरा है वो खुद साफ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको सिखाया गया है शुरू से कि खुद से करना चाहिए। वो अपनी टेबल को पढ़े करने की टेबल को भी वो खुद की मानते हो, क्योंकि खुद की संपत्ति है वो। और जब वो फीफा वर्ल्ड कप देखने गए थे तब उनने पूरा स्टेडियम साफ करा, तो उनका क्या हो सकता है? इससे अपने को क्या सीख मिलती है, कोई बताएगा? मैं ही बता देता हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी समझ है और ये हमारा अनुशासन है। ये होना चाहिए हमें कि हम कुछ भी करते हैं हमको हमारे देश के प्रति होना चाहिए, हमारा डिसिप्लिन दिखना चाहिए वहाँ पे। जर्मनी का सिस्टम और वहाँ के प्रति वफादारी। जर्मनी में अगर कोई भी व्यक्ति है वो बस से या फिर ट्रेन से ट्रैवल करता है, वहाँ कुछ भी वो चाबी से कुछ भी मतलब स्क्रैच पहुँचाना या सीट पे खड्डा करना पेन से, तो वहाँ पे तुरंत वहाँ के सहचारी उसको तुरंत टोकते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो खुद की वो है, खुद की संपत्ति है वो। सरकार का पैसा मतलब अपना खुद का पैसा। फिर सिंगापुर के कड़क कानून और वहाँ की नागरिकता। सिंगापुर में कोई भी वहाँ की कुछ चीज़ें तोड़ता है, वहाँ के नुकसान पहुँचाता है, तो वहाँ पे उसको सिर्फ जुर्माना नहीं भरना पड़ता, वहाँ पे जेल भी होगी और आपको डंडे से मारेंगे भी। तो ये डर से वहाँ के लोगों कुछ भी वहाँ पे कुछ तोड़ते नहीं है, बाकी फिर भी गर्व से उनकी संपत्ति को संभाल के रखते हैं। तो इससे क्या सीख मिलती है अपने को, कोई बताएगा? मैं ही बता देता हूँ। ये उनको शुरू से सिखाया गया है कि सरकार का नहीं है वो खुद का भी, अपनी खुद की संपत्ति है वो, उसको संभाल के रखे। يقنعني ان هاي شيء طبيعي. في نهاية المباراة الافتتاحية بكأس العالم بين قطر والإكوادور صار هالشيء الغريب، الجمهور الياباني قرر ينظف الملعب حتى مو مباراتهم. Let me help you guys. ولما سألتهم عن السبب اللي يخليهم ينظفون شيء هم ما لهم علاقة فيه، كان الجواب We never leave. Japanese never leave rubbish behind us. We respect the place. not for the cameras. نظفوا الكاميرا، نظفوا الكاميرا. واو، أنا توقعت واقفين بس طلع عليك نهاية الملعب قاعد ينظفون متوزعين كل مكان. هاي شيء سمعت عنه بس ما توقعت انه هو واقعي بهالطريقة. واو. فوق ذي كله شالوا الاعلام من الارض، حطوهم اغلبهم على الكراسي واخذوهم. بكل احترام. ريسبكت ريسبكت. तो इसकी भारत में शुरुआत कैसे करें, आपसे या मुझसे? तो इसकी शुरुआत करने के लिए अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो सरकारी चीज़ है, इसके में मुझे क्या, इसके में मेरा क्या बिगड़ रहा है। तो इसके लिए एक लाइन लिखी यहाँ पे, देश तभी बदलता है जब केवल नियम नहीं बदलते, देश तब बदलता है जब देश के नागरिक बदलते हैं। तो माफ़ी समझना नहीं है, इनको माफ़ी समझना नहीं होता है,
कुछ भी बच्चों को समझाए तो उन्हें पता है कि अगर आप कुछ कांच तोड़ते हो तो आप उसको सॉरी बोलने से वापस तो नहीं जोड़ सकते। वो अपनी यहाँ की संस्था को उसके पैसे तो चुकाने पड़ते हैं लेकिन आप कभी कांच को तोड़ो ही नहीं तो आपको क्या दिक्कत, उसको तोड़ो ही मत, आपको माफ़ी भी नहीं मांगनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को क्या आदत डालनी चाहिए। तो आप जब रूम से निकलो तब आपको क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? सही है आंसर, लाइट बंद करनी चाहिए, पंखे बंद करने चाहिए, पानी का नल देखना चाहिए बंद है कि चालू है, उसको बंद करके आओ। फिर भोजनालय में खाना मत बिगाड़ो, और कुछ भी चीज़ आपसे टूट जाए तो उसको तुरंत सर को बताओ कि हमारे से ये चीज़ टूट गई है। फिर विद्यार्थियों के लिए अंतिम शब्द, चरित्रवान विद्यार्थी वे है जो सार्वजनिक वस्तु को अपनी मानता है, कोई देखे या ना देखे उसका सही उपयोग करता है, वही सच्चा इंसान है। राष्ट्र की संपत्ति को बचाना वही राष्ट्र की सेवा है। प्रभावशाली संपन्न, बच्चों को शांत होकर बात करें, कल्पना करें। अगर हर विद्यार्थी पानी बचाए, बिजली बचाए और कुछ भी नुकसान नहीं करे तो हमारी हॉस्टल कैसी बन जाएगी, फिर हमारी स्कूल, फिर हमारा शहर और फिर हमारा भारत। देश से सरकार नहीं होती, संस्कार बदलने चाहिए। थैंक यू। जय सोमनारायण।